हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.4 करेंगे केसीसी ना क्लास 11th और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए किस थ्योरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला आता कैसे है, इन सब को हम लोग देखेंगे। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि डिटर्मिनांट का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। क्योंकि आप लोग अभी नए हो, 10th पास करके आए हो, तो आप लोगों ने डिटर्मिनांट नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको पहले डिटर्मिनांट बताऊंगा क्या होता है, उसके बाद मैं यूज करके दिखाऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटर्मिनांट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आप लोगों ने क्लास 10th में भी फार्मूला पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते थे, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, तीनों वर्टेक्स दिया हो। ठीक है ना, तो मान लेते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, triangle whose vertices are उसका वर्टिसेस दिया हुआ है a x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2 एंड c दिया है x3 कॉमा y3। ये तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग फोटो बनाएंगे। तो यहाँ पे फोटो बनाने के लिए प्लॉट करेंगे, इस ट्रायंगल को हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का मतलब एक्चुअल में कहाँ पे है इसको दिखाएंगे। तो मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और यहाँ पे ले लेते हैं बी है, मान लो यहाँ पे बी है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x2 कॉमा y2 मान लिया है। और एक सी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ। ठीक है, चलो यहाँ पे रख लेते हैं, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, और हमें इसी ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए है। तो हम लोग ऐसे केस में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमें इसका एरिया चाहिए, ध्यान रखना है। हमें इसका जो मैंने कलर किया है इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमने क्या सोचा, पहले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देते हैं ताकि इसके बारे में पता चल पाए, है ना। तो जो भी पॉइंट था उससे हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे भी डाल सकते हो। अच्छा, फिर आपको ये पता होगा कि ये जैसे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, इसका भी नाम दे देते हैं। चलो नाम दे देते हैं एम, और यहाँ पे एन, और यहाँ पे चलो पी दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने नाम दे दी। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने बी से परपेंडिकुलर डाला है एम पे, तो यहाँ नहीं कि बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से ये दूरी बता रहा होगा, है ना। ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब पहला लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरह से किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है क्या मतलब है। अच्छा, अब इसका जो बी एम का जो हाइट होगा वो y2 के बराबर होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ कि इसका हाइट y2 है, फोटो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ए पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है एन पे, तो ए पॉइंट का जो x1 कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है x1, तो यानी कि ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ होगा x1। ठीक है, यहाँ तक का लेंथ होगा x1, और n से इसका हाइट कितना हो जाएगा, y1 इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये जो P है, तो पॉइंट C से हमने P पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ होगा कितना, इसका x कोऑर्डिनेट x3 है, तो ये लेंथ होगा हमारा x3। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि y3 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि BM का लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे y2, AN का लेंथ कितना है तो y1, CP का लेंथ कितना है तो y3, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि mn का लेंथ कितना होगा, तो mn का लेंथ बोलेंगे कि x1 में से x2 हटा दो, यानी x1 माइनस x2 हो जाएगा।
एम एन का जो लेंथ होगा वो x1 माइनस x2, यानी कि एम एन का जो लेंथ होगा कितना होगा x1 माइनस x2, आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो x1 माइनस x2 है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है x1 माइनस x2। अच्छा, और अगर मैं NP का लंबाई पूछूं तो x3 में से x1 हटा देंगे ना, x3 माइनस x1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर MP की लंबाई हम लोग ढूंढे तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से MP की लंबाई देखें तो x3 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लेंथ हमने निकाल के रख लिया चूंकि हमें ज़रूरत है। अब देखो हमने जो कलर किया हुआ है इसका एरिया हमें निकालना है, तो हमने क्या सोचा, ऐसा करते हैं कि पहले इसका एरिया देखते हैं। किसका? ये जो आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, बी क्वाड्रिलेटरल BMNA, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, फिर प्लस, फिर दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है ANPC, ये जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया? BMPC, ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया। तो उन दोनों क्वाड्रिलेटरल के एरिया को ऐड करके इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हमें निकालना था इस ट्रायंगल का एरिया, तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिए, तो उसमें ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा था, ये क्वाड्रिलेटरल का, इसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या देंगे, ये BMNA, ठीक है ना, और फिर प्लस, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ANPC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम देंगे, ANPC, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया प्लस कर दिया, माइनस कर देंगे किसका एरिया, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMPC, ठीक है। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। तो अब देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है BMNA, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ट्रेपेजियम है, समानांतर चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? जिसका एक साइड पैरेलल हो, देखो ये साइड पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है ना, इसका एरिया होगा, जैसे मान लो इसका नाम दे दें ABCD, तो इसका जो एरिया होगा, जो पैरेलल साइड होता है उस हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब DAD और प्लस BC। देखो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू, अब इन दोनों के बीच का जो हाइट होगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो जो इसका लेंथ होगा, जैसे मान लो AM बोल रहे हैं तो यहाँ पे AM बोल देंगे, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू पैरेलल साइड और इनटू हाइट का मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है BMNA, ये एक ट्रेपेजियम है, क्यों? क्योंकि AN और BM पैरेलल है, सही है ना, और MN जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, MN क्या है, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब BM प्लस AN बोल देंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMNA, तो BMNA पे बात करें तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि BM प्लस AN, तो पैरेलल साइड कौन है, BM प्लस AN, ठीक है। और फिर इंटू में इंटू हाइट कौन हो जाएगा, तो इन दोनों पैरेलल साइड पे परपेंडिकुलर MN है, तो MN यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, M इंटू N, ठीक है। तो ये हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMNA का हुआ। फिर प्लस अब दूसरे वाले का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ANPC, यानी ANPC, तो इसमें पैरेलल साइड AN और PC है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AN प्लस
PC या CP बोल लो, ठीक है, और इंटू हाइट, हाइट कौन हो जाएगा, ये वाला NP हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे NP, ठीक है। फिर माइनस माइनस, अब इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये वाला BMPC, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाफ इंटू, ये भी क्या है, पैरेलल ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि BM प्लस और PC हो जाएगा, CP बोल लो, और इंटू में हाइट, हाइट कौन हो जाएगा, MP हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा MP। बस अब इसको वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 1/2। देखो हमारे पास तीन टर्म है, 1 2 और 3, इन तीनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक बिग ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू रखो, BM की वैल्यू क्या है, तो BM की वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हाइट मतलब y2, तो ये हो जाएगा y2, और प्लस में AN की लंबाई क्या है, तो AN की लंबाई है y1, है ना, y2 प्लस y1, और इनटू में MN की लंबाई x1 माइनस x2 है, यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2, ठीक है ना। इसका काम कंप्लीट हुआ, इस पे आते हैं, 1/2 बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ पे AN की वैल्यू देखो, AN की वैल्यू क्या है, तो A और N का हाइट जो है कितना है, y1 है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस CP की हाइट, तो CP की हाइट कितना है, y3 है, तो यहाँ लिखेंगे y3, और इंटू में NP, तो N यहाँ पे P यहाँ पे, x3 माइनस x1 हो जाएगा, है ना, x3 माइनस x1, फिर माइनस 1/2 हमने बाहर निकाला हुआ है ब्रैकेट में, BM की लंबाई, तो BM, तो B ये रहा, M ये रहा, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा y2, फिर प्लस में CP का मतलब y3, है ना, y3, और इसके मल्टीप्लाई में MP, तो M यहाँ है, P यहाँ पे, तो MP की लंबाई x3 माइनस x2, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये y2 पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर y2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा x1 इंटू y2 हो जाएगा, तो x1 इंटू y2, पहले x वाले टर्म को लिखना है, फिर y वाले टर्म को, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो y2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 हो जाएगा, फिर y2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 y2 आ जाएगा, ठीक है। फिर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस में x1 y1, फिर y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो माइनस x2 y1, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे देखो y1 इंटू x3, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 इंटू y1, फिर y1 इंटू x1, तो y1 और x1 हो जाएगा, या फिर पहले x1 लिखो फिर y1 लिखो, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा, x1 y1। चलिए अब y3 को x3 से, तो प्लस में आ जाएगा x3 y3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर y3 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x1 और इंटू में y3, इससे भी मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं, सही ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखो y1 को x3 से मल्टीप्लाई किए, तो x3 y1 हो गया, फिर 1 2 3 4, 2 2 4, सही है। आगे बढ़ते हैं, माइनस, देखो आगे माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन चेंज करके। देखो y2 इंटू x3, तो क्या लिखेंगे, x3 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में होना चाहिए था, लेकिन आगे माइनस हो तो ये प्लस में हो जाएगा, y2 इंटू x2, तो ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। फिर y3 इंटू x3, तो ये माइनस में आ जाएगा x3 y3, साइन हमने चेंज कर दिया। फिर ये माइनस में होना चाहिए था लेकिन प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 y3, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से, तो 1/2। अब देखो इसमें से कुछ कट रहा हो तो काटेंगे भी हम लोग, x1 y2 ऐसा कुछ है जो कट रहा हो, हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे x1 y1 प्लस में x1 y1 माइनस में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x2 y2 माइनस में है, और यहाँ पे x2 y2 प्लस में, तो ये वाला इससे कट जाएगा। और भी कुछ है क्या, देखो x3 y3 यहाँ पे है प्लस में है, और यहाँ पे x3 y3 माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या बच रहा है, x1 y2, तो यहाँ पे x1 y2, ठीक है ना। अब x1 वाले को ही ढूंढो जो x1 से स्टार्ट हो रहा हो, यहाँ पे है तो इसको लिख देते हैं पहले, तो x1 y3, तो हमने इसको लिख लिया, इसको भी लिख लिया, ठीक है। अब x2 वाले को ढूंढते हैं, तो x2 वाला कौन है कि यहाँ पे है, और x2 वाला
यहाँ पे, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x2y3, इसको हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब x2y1 यहाँ पे, तो माइनस में x2y1, इसको भी हमने लिख लिया। अब कौन बचा है, अब x3 वाला बचा हुआ था कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में x3y1 और माइनस x3y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसको भी हमने लिख लिया। अब देखो सब पे साइन लग चुका है, यानी कि सब हम लोग लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे इन दोनों में x1 कॉमन लेते हैं, तो x1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा। और इन दोनों में x2 कॉमन लेंगे, तो x2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y3 माइनस y1 बचेगा। और इन दोनों में x3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2 बचेगा। और यही फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े थे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक मॉडुलस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है, अगर नंबर अंदर नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी फार्मूले को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी सजा सकते हैं, कैसे, अब उस पर बात करते हैं। तो ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं। तो पहले इस पे बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी याद है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके थे। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है तो होता क्या है ना। तो पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस तरह से पैरेलल लाइन के बीच जो है कुछ नंबर्स लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 4 1 2 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें जो ये जो है आपको ये जो दिख रहा है इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। और ये रो फर्स्ट है, ये रो टू है ना। ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट, और ये सेकंड रो हो गया, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं, कॉलम। ये भी क्या है, कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ और ये हमारा सेकंड कॉलम हुआ, ठीक है। तो अब ये करता क्या है, ये सॉल्व कैसे होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे 3 4 1 2 लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। जो ऑर्डर बोल रहे हैं इसी ऑर्डर में होना चाहिए, 3 इंटू 2, अब बीच में आपको माइनस का साइन देना है, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है। तो 1 इंटू 4, तो बस हो गया सॉल्व, 3 2 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो कैसे सॉल्व करना, ऊपर से नीचे, फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि एक बी डिटर्मिनेंट है, -3 और यहाँ पे 4 और 1, और यहाँ पे मान लो कि -1 और यहाँ पे कितना ले लें, 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यानी कि -3 इंटू 2, अब बीच में क्या देना है, माइनस, ये फार्मूला का पार्ट है। और फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो माइनस पहले से, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -6 और +4, यानी आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस 2, इसको बोलते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कैसे, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, तो इसको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो उस पर ही बात कर लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बता देता हूँ। देखो 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ, सॉरी डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 2 3
4 1 2 -3 0 2 1 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने, इसको 3x3 ऑर्डर का बोलते हैं, 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है ना। 3 रो है 3 कॉलम है, तो 2x2 का है, तो इस तरह सॉल्व करना है, बहुत ही आसान होता है ये। 3x3 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप सिर्फ ये समझो कि फर्स्ट रो से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। करना क्या है कि आपको जो पहला वाला रो होगा उसमें ऑल्टरनेट साइन दे देना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि जो पहला वाला नंबर होगा उसको इसी साइन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 2 और प्लस है तो +2 रहेगा यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ब्रैकेट डाल दो या फिर ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखना है, कौन सा, वो सुनना कि इसके जो नंबर आपने यहाँ पे रखा है उसके कॉलम को ढक दो और उसके रो को ढक दो, है ना। तो इसके रो को भी इस तरह से ढक दो, इसके कॉलम को ढक दो। तो कौन सा एलिमेंट बच गया, तो आपको ये जो 4 एलिमेंट बच गया होगा, इसके कॉलम को ढक देना है, इसके रो को ढक देना है, बिल्कुल ढक दो। तो क्या दिख रहा है, 2 - 3 2 1, उसको यहाँ पे लिख देना है, किस तरह से, इस तरह से, 2 × 1, तो ये जाएगा 2 × 1, फिर माइनस का साइन देना है, फिर 2 × -3, तो 2 × -3, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करना है, जैसे कि 2x2 ऑर्डर का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। फिर बीच में क्या है, यहाँ पे ये 3 है और इस साइन के साथ लेना है, तो बीच में क्या लेंगे, -3, फिर ब्रैकेट ले लेंगे, इसके कॉलम को इसके रो को ढक देंगे, तो बचेगा कौन, 1 - 3 0 और 1 बचेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे, यानी 1 × 1, फिर माइनस, नीचे से ऊपर, यानी 0 × -3, ठीक है। फिर ये 4 है तो +4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 4, फिर ब्रैकेट डालेंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो 1 2 3 4 बच गया। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 2, फिर -0 × 2, तो 0 × 2 ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस का 6, -3 यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 0, तो 1 - 0 आ गया, या +0 बोल लो। अच्छा आगे बोलो, यहाँ पे +4, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो ये 6 2 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। यहाँ पे -3 हो जाएगा और प्लस में 8 आ जाएगा, तो 8 6 24, है ना, 8 से बाकी सही है, -3, तो ये आ जाएगा 21, इसका आंसर आ गया। तो 3x3 का डिटर्मिनेंट रहे तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मान लो आपको ये समझ में नहीं आए, घबराने वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज हम लोग 2x2 का ही करेंगे, ठीक है। क्लास 12th में डिटर्मिनेंट पूरा एक चैप्टर है जो कि पढ़ना है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादातर केस में 2x2 का ही यूज करेंगे, ठीक। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करते हैं, और आपको कौन सा सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको 2x2 का नहीं आता है तो तब तो आपको सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। 3x3 अगर नहीं भी आता है तो भी चलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करेंगे वो सुनना। सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ ही रहेगा, तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा, A B एंड C, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है। आपको क्या करना है, लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एक मॉडुलस का साइन लेना है। मॉडुलस का साइन किस लिए, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अंदर में 1/2 लिखना है, उसके बाद एक ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट इस तरह से। स्टार्ट कैसे करना, नंबर कौन सा रखेंगे, तो आप इस ट्रायंगल में कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो। जनरली हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट कर लेते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए से बी की और बी से सी की ओर जाएंगे। आप चाहो तो ऐसे चल लो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई एक ही डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। चलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो नंबर कैसे रखना है, डिटर्मिनेंट है वो ध्यान रखना है। x1 y1 है, हमने x1 y1 से स्टार्ट किया, x1 y1 यहाँ रखना है। उसके बाद x2 y2, x2 y2,
फिर ये डिटर्मिनेंट क्लोज, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर डिटर्मिनेंट, और जहाँ पे ख़त्म किए वहीं से स्टार्ट करेंगे, x2 y2 फिर x3 y3, तो x2 y2 और फिर x3 y3, फिर प्लस, फिर जहाँ पे ख़त्म किए वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर x3 y3 और फिर क्या आ जाएगा x1 y1। आपको ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट में आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, x1 y1 से, और वहीं पे ख़त्म होना चाहिए, x1 y1 पे ख़त्म हुआ। इसका मतलब अब ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस, ठीक है। तो यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, जो कि लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्या करना है कि मॉडुलस लेना है, 1/2 लिखना है, ब्रैकेट लेना है, डिटर्मिनेंट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने यहाँ से स्टार्ट किया x1 y1, फिर उसके बाद x2 y2 यहाँ लिखे, फिर प्लस का साइन देना है, फिर जहाँ पे ख़त्म किए हैं वहीं से स्टार्ट करना है, तो x2 y2 फिर x3 y3 ये आ गया, फिर प्लस का साइन देना है, फिर जहाँ पे ख़त्म किए वहीं से स्टार्ट करना है, और फिर जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया, बस ये रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो वही फार्मूला निकल के आएगा जो क्लास 10th में आया था, ठीक है। कैसे वो मैं दिखाता हूँ। देखो आप इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, ब्रैकेट, सॉल्व करना आता होगा इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 हो जाएगा, फिर प्लस, सॉरी माइनस होता है बीच में माइनस, x2 y1 हो जाएगा, है ना, x2 y1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर x2 y3 हो जाएगा, x2 y3 क्या कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने बताया था आपको, फिर x3 y2 माइनस में x3 y2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है, और ये मॉडुलस है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ठीक है। x1 वाला कहाँ पे है, तो x1 वाला टर्म यहाँ पे और यहाँ पे है, तो आप देखो x1 अगर हम लोग कॉमन लेंगे क्या बचेगा, y2 माइनस y3, क्या बचेगा, y2 माइनस y3। अब x2 कॉमन लो, तो x2 कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो x2 हमने कॉमन लिया तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे बचेगा y3 और यहाँ बचेगा माइनस में y1। अब x3 कॉमन लो, x3, तो x3 कहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक x3 यहाँ पे है, तो इन दोनों से x3 कॉमन लिए तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो y1 माइनस y2 बच जाएगा, y1 माइनस y2, ठीक है, इस तरह से y1 माइनस y2। तो देखो आप यही फार्मूला आप क्लास 10th में पढ़े थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये जो फार्मूला लिखा है डिटर्मिनेंट वाला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, लेकिन मान लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं निकाले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose consecutive vertices are उस जिसका कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस दिया हुआ है a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 एंड d x4 y4। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस दिया हुआ है, ये जो वर्ड लिखा है कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है लगातार, है ना, कि एक ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस बोलेगा या बोलेगा इन ऑर्डर, वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, ऐसा ही बोल सकता है, या बोलेगा कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो अगर ये वर्ड लिखा है कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लो फोटो में ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। आप नंबरिंग कर दो A B C एंड D, ठीक है। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x1 y1, अगला है x2 y2, अगला है x3 y3, अगला है x4 y4, ठीक है ना। इसके बाद इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे फटाफट निकाल लेंगे। तो बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, क्या लेना है, मॉडुलस का साइन देना है, 1/2 लिखना है, ब्रैकेट लेना है, बस जिस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखे थे उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। लेकिन देखो इसमें 3 डिटर्मिनेंट आया है, 1 2 3, तो इसमें कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, चलो हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, x1 y1, फिर अगला हो जाएगा x2 y2, है ना, इस तरह से चल रहे हैं। कोई एक ही ऑर्डर आपको लेना है,
या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग वर्टिसेस यहाँ से स्टार्ट किए x1 y1 तो अगला लिख दोगे x3 y3, नहीं, या तो आपको इस वाले ऑर्डर में लिखना है, ए के बाद या तो ये वाला लिखना है या तो ये लिखना है। अगर आप इधर लिखते हो तो इधर से ही चलना पड़ेगा, अब आप ए के बाद बी लिखते हो तो आपको इधर से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई एक ही ऑर्डर लेना है तभी ये सही आंसर देगा, तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर चेंज नहीं करना है। फिर प्लस, अब देखो अब क्या किए हम लोग, यहाँ पे खत्म किए x2 y2 से, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे x2 y2 और फिर अगला जाएगा x3 y3, फिर प्लस, फिर अगला क्या आएगा x3 y3 फिर अगला x4 y4 प्लस, फिर अगला क्या आएगा x4 y4 फिर अगला x1 y1। तो आप देखो जहाँ से खत्म, जहाँ से हम लोग चले थे वहीं पे खत्म हुआ। तो ये हो गया फार्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये फार्मूला मैंने लिखा कैसे वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये लिखा मैंने कैसे है, ये कैसे आया है ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो पेंटागन हुआ, 5 वर्टिसेस वाला आ गया, तो एक और डिटर्मिनेंट बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूला इस तरह से हम लोग तब लगाएंगे कब, जब क्वेश्चन में लिखा हो कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस या वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, दोनों में से कोई एक लिखा हो तब तो हम ये डायरेक्ट लगा देंगे। और अगर ये वर्ड ना लिखा हो, अगर ये वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, तो जो आपको वर्टिसेस दिया रहेगा उसको प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने का मतलब वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो जो नंबर दिया हुआ उसको पॉइंट मार्क करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिखेंगे, तब वो सही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी मैंने अभी आपको बताया कॉन्सिक्यूटिव रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सोचो अगर पेंटागन रहता, एक और वर्टिसेस रहता, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बढ़ जाता है, यानी कि पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सभी निकाला जा सकता है ना। कोई भी पॉलीगन हो, डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि 3 से ज़्यादा वर्टेक्स वाला का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्सिक्यूटिव लिखा है या नहीं लिखा है, या कॉन्सिक्यूटिव की जगह क्या लिखेगा, वर्टिसेस आर इन ऑर्डर। तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल में क्यों नहीं आप ऐसा बोले, क्योंकि ट्रायंगल में जो वर्टिसेस होता है वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है, सही ना। चाहे आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, तो इसको लिखें ABC, और एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं दिखाता हूँ। देखो मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, नाम देते हैं ABC एंड D। अब देखो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल का कैसे भी नाम दो, ये जो ट्रायंगल ऑर्डर बढ़ेगा। कोई बोलेगा सर ABC लिख लीजिए, तो ABC लिख देंगे। बोले सर ऐसा नहीं, आप पहले B लिखिए फिर A फिर C लिखिए, तो BAC ले लेंगे, सही ना। कोई बोले नहीं CAB ले लीजिए, तो CAB। आप कोई भी ऑर्डर लिखो, है ना, कोई भी लिखो, ये ऑर्डर में होगा। ऑर्डर बोलने का मतलब या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए या तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। देखो ABC है तो ABC यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज में है, और BAC तो BAC यानी क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और CAB क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई एक वर्टेक्स के बाद आप दूसरा लिखते हो तो वो अपने आप या तो एंटी क्लॉक में होता है या तो क्लॉक में होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि अगर आप ABCD इस तरह से लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ABCD इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। कोई बोलेगा नहीं सर आप ADCB लिखिए, तो ADCB इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लॉकवाइज है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगा, कोई बोलेगा सर ऐसा कीजिए, A के बाद है ना C ले लीजिए, C उसके बाद ले लीजिए D, उसके बाद B, तो ये किसी ऑर्डर में नहीं है। ये जो है वो किसी ऑर्डर में, ना तो ये क्लॉकवाइज है ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यही दिक्कत है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो करना क्या है कि ट्रायंगल के लिए तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना चाहिए कि कॉन्सेक्यूटिव वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। या तो कॉन्सेक्यूटिव वर्ड लिखेगा या लिखेगा वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, या दो ही चीज़ें लिखा होगा, या तो लिखा होगा कॉन्सेक्यूटिव या फिर बोलेगा वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, ठीक है।
इस तरह से लिखा होगा। तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा हो तब तो आप समझ जाना कि जो वर्टिसेस आपको दिया गया वो ऑर्डर में है, सही है। लेकिन अगर मान लो कि इस तरह के क्वेश्चन हुआ और इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो यही ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल में या पेंटागन में या हेक्सागन में, यानी कि 3 से ज़्यादा वाले वर्टेक्स में अगर ये कॉन्सेक्यूटिव या वर्टिसेस आर इन ऑर्डर नहीं लिखा है तो ऐसे केस में आपको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, पॉइंट को मार्क करके ज्वाइन करके उसके बाद एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो अब देखो हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सोचेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे, इस पे बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक्सरसाइज है 20.4 केसीसी ना क्लास 11th, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। 3 वर्टेक्स दिया है 1 कॉमा 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4, दूसरा वर्टेक्स है 7 5, 7 कॉमा 5 और तीसरा वर्टेक्स है -1 कॉमा 10, -1 कॉमा 10। ये 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ट्रायंगल में कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। चलो मान ले तो एक फ़ोटो बनाना चाहो तो आप फोटो बना सकते हो, ठीक है। ये एक रफ फोटो है, हम लोग रफ फोटो एक बना सकते हैं इस तरह से ABC, नाम देते हैं इसको। इसका है 3 कॉमा -4, ये है हमारा 7 कॉमा 5 और ये है -1 कॉमा 10, ठीक है। आप बोलोगे सर हम लोग क्लास 10 में जो फॉर्मूला पढ़े तो उससे नहीं बना सकते, उससे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो डिटर्मिनेंट का यूज करना सीखो, क्योंकि इसी का ज़रूरत है हमें। तो यहाँ बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ, तो 3 4 वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 -4, उसके बाद 7 5 क्लोज, फिर प्लस, फिर डिटर्मिनेंट, फिर 7 5 और उधर -1 और 10, फिर प्लस, फिर डिटर्मिनेंट, फिर -1 और 10 और फिर उधर क्या हो जाएगा 3 -4। बस ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज है, ये मॉडुलस। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/2, ये मॉडुलस है, ब्रैकेट है। कैसे सॉल्व करते हैं? 3 5 जा 15, फिर माइनस 7 4 जा -28, माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस में 28, फिर प्लस 7 10 जा 70, फिर माइनस, ठीक है। और -1 × 5 -5, माइनस पहले से तो ये +5 हो जाएगा, फिर प्लस में -1 × -4 तो +4 हो जाएगा, फिर -3 × 10 तो -30 हो जाएगा, सही है। और ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, सबको ऐड करो तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा, तो 15 और 70 कितना हो जाएगा 85, 85 और 5 90, 94, 94 + 28 कितना होगा 8 4 12 2 बाकी 1 9 1 10 2 12 है ना, 122 हो जाएगा, सही है। 122 - 30, इसमें 30 घटा देना है तो कितना जाएगा 2 और 9 3 12 92 आ जाएगा, है ना 92। आप लोग जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कभी कभी गलत हो जाता है। तो 92 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 92/2। अब इसमें मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, है ना 46। और बगल में क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, और ये लिखना बहुत ज़रूरी नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो क्या आएगा 46 स्क्वायर यूनिट, एक बार चेक कर लेते हैं तभी पता चलेगा हमारा जोड़ घटा, हाँ बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया निकालें, सही है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आप लोग खुद से ही बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका शायद आपको आंसर ना मिले, है ना, क्योंकि उस आंसर में क्या करना है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी, इसी का सेकंड नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर, फर्स्ट का ही सेकंड नंबर है। इसमें एक एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालना है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल बना लेते हैं। और वर्टिसेस क्या क्या दे रखा है, AT1 का स्क्वायर, AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1, 2AT1, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट है AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2,
और फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है ए सी है, ए T3 का स्क्वायर कॉमा 2A T3, ठीक है। ये हमारा 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है। चलिए तो डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, तो लिखेंगे एरिया, है ना। एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस 1/2 और ये ब्रैकेट और यहाँ पे डिटर्मिनेंट। चलो बोलो क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ए T1 का स्क्वायर 2A T1 और दूसरा इस पे आते हैं, ए T2 का स्क्वायर 2A T2 हो जाएगा। फिर प्लस अगला, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर ए और T2 का स्क्वायर, फिर 2A T2 और फिर ए T3 का स्क्वायर, फिर 2A T3, फिर प्लस और यहाँ पे लिखेंगे ए T3 का स्क्वायर, है ना, फिर 2A T3 और यहाँ पे ए T1 का स्क्वायर 2A T1 और ये डिटर्मिनेंट क्लोज ब्रैकेट और ये मॉडुलस, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे, यानी ए T1 के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा T1 का स्क्वायर T2, तो T1 का स्क्वायर और T2, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बीच में माइनस का साइन, ए T2 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A स्क्वायर T1 T2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब इस पे आते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर T2 स्क्वायर और T3, ठीक है। और फिर माइनस में, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर T2 इंटू T3 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस। अब इस पे आते हैं, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर और T1 T3 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A स्क्वायर और T1 का स्क्वायर और T3, सही है। और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज और ये मॉडुलस आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जितना भी टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, सब में 2A स्क्वायर कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 2A स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में जो बच रहा है उसको लिखते हैं। यहाँ पे बचेगा T1 का स्क्वायर T2 माइनस T1 इंटू T2 का स्क्वायर, फिर प्लस T2 स्क्वायर T3 माइनस T2 इंटू T3 का स्क्वायर प्लस T1 T3 का स्क्वायर, फिर माइनस T1 स्क्वायर T3, ठीक है। ये बच गया हमारे सामने। अब इसको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो आंसर दिया वो काफ़ी छोटा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा A स्क्वायर और ये ब्रैकेट, ये तो हमारा मॉडुलस है ही। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में कॉमन जा रहा है T1 T2, तो यहाँ पे T1 और T2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा T1 और यहाँ से बच जाएगा T2, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, बीच में प्लस डाल देते हैं, बीच में प्लस। इन दोनों में आप कॉमन देखो क्या जा रहा है, इन दोनों में कॉमन जा रहा है T2 T3 है, तो T2 T3 कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा T2 और यहाँ से बच जाएगा T3, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, तो T1 T3, यहाँ भी T1 T3, तो T1 T3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा T3 और माइनस T1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ खास बात चीज़ दिखे, कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, T2 T3 कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और तरीके से सोचना चाहिए। आंसर क्या दे रहा है सिंपल फॉर्म में, आंसर तो काफ़ी सिंपल फॉर्म में आंसर दिया है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ और तरीके से कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि आंसर काफ़ी सिंपल दिया है, देखो और तोड़ते हैं इसको। ऐसा करते हैं, ये जो आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिख रहा है, तीन ही टर्म तो है, ये 3 टर्म है, तो इन दोनों टर्म में T2 कॉमन है, तो यहाँ और कॉमन लेते हैं, ठीक है, शायद ही आंसर आ जाए। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में क्या कॉमन है, T2 कॉमन है, T2 हमने कॉमन लिया, तो
तो अंदर क्या बच जाएगा, तो देखो हमने T2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा उसको लिखते हैं। देखो ये T1 को T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर T1 को T2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस T1 T2 हो जाएगा। क्या किया हमने, T2 को बाहर निकाला हुआ तो T1 तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस T2 हमने बाहर निकाल लिया तो T3 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो T2 इंटू T3 और माइनस T3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, फिर बीच में प्लस है, यहाँ पे है T1 T3 और इनटू में क्या है T3 माइनस T1 और ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस। अच्छा, अब इस ब्रैकेट के अंदर में एक खास बात दिख रहा है, ये T1 का स्क्वायर, ये माइनस T3 का स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी समझेंगे, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, बिल्कुल सिंपल करना, तो इसको सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। T2 बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, T1 माइनस T3 का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि T1 प्लस T3 ये हुआ ए प्लस बी, और फिर हो जाएगा T1 माइनस T3, तो ये हो गया ए माइनस बी। तो इन दोनों को तो हमने यहाँ निपटा दिया, अब जो बच गया उसको लिखो। तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन जा रहा है, इसमें भी T2 इसमें भी T2 है, तो ऐसा करते हैं कि माइनस T2 कॉमन लेते हैं, तो माइनस T2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे T1 बच जाएगा, और यहाँ पे T2 माइनस T2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस T3 बच जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में T1 T3 और ब्रैकेट में T3 माइनस T1 आ जाएगा, और ये मॉडुलस। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो दो टर्म है, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन है, T1 माइनस T3 T1 माइनस T3, तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं T1 माइनस T3, तो T1 माइनस T3 हमने कॉमन लिया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, तो T1 माइनस T3 कॉमन ले तो ये बचेगा T1 प्लस T3 और माइनस में ये T2 है। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आ गया ये। अब आते हैं प्लस पे, यहाँ पे क्या बचेगा T1 T3 और ब्रैकेट में क्या जाएगा T3 माइनस T1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बोलो क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखा क्या, हाँ हमारे पास दो टर्म है। ठीक है ना, देखो ये T2 तो मल्टीप्लाई में है, तो अब यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे चलेगा, है ना, क्योंकि ये तो अभी एक ही टर्म हो गया ना मल्टीप्लाई में, तो ये T2 तो यहाँ मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो हमारे सामने दो टर्म आ गया, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है वो देखना, यहाँ पे देखो T3 माइनस T1 है, यहाँ पे T1 माइनस T3 है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, T1 पहले T3 बाद में हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों फोटो में क्या कॉमन लेते हैं, T1 माइनस T3 हमने कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये T2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर बचेगा यहाँ पे, तो लिखो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे T2 इंटू T1, तो T1 T2 हो जाएगा, फिर T2 इंटू T3 तो ये हो जाएगा T2 इंटू T3 और फिर T2 इंटू T2 T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच गया। अब इस पे आओ, इस पे आते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ देखो इसमें हमने माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये फोटो बच जाएगा, तो T1 T3। ठीक है, ये बच गया। अच्छा, लेकिन अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं किया है, तो इसका मतलब इसको और फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो करके देखते हैं। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में T1 माइनस T3 तो आ चुका है ये। अब इस पर बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या किया जाए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, है ना, और फिर इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। देखो T1 T2 या T1 T3, तो इन दोनों से T1 कॉमन जाएगा, तो हमने यहाँ पे T1 कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा T2 और माइनस T3, इसमें और इसमें हमने कॉमन लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, इन दोनों में कॉमन जाएगा T2 कॉमन जाएगा। ठीक है, तो T2 कॉमन गया, क्या बचेगा T3 माइनस, और यहाँ पे T2 का स्क्वायर है तो एक T2 बच जाएगा। सही है, और ये हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में यहाँ पे T2 माइनस T3 है, यहाँ पे T3 माइनस T2 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, है ना, फिर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो और थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, ये बच जाएगा कुछ इस तरह से, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट। देखो T1 T3 तो है ही और T1 माइनस T3 तो ये है ही। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, T2 माइनस T3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग T2 माइनस T3 हम लोग कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा T1 और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं, तो T1 माइनस T2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक है,
अच्छा, तो ये कहानी खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस। अब देखो सभी मल्टीप्लाई में है तो ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में T1 - T2, इसको पहले लिख दिए, फिर इसको बाद में लिखते हैं T2 - T3, फिर अगला T1 - T3, सही ना। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ से इसमें माइनस कॉमन ले लो तो मॉडुलस के आगे माइनस आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो आगे लिखेंगे -a² और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे T1 - T2 और फिर T2 - T3 और यहाँ पे T3 - T1 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, आगे माइनस आ गया, तो मॉडुलस के अंदर अगर माइनस हो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ओवरऑल a², यहाँ पे T1 - T2, फिर T2 - T3 और इंटू में T3 - T1, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। इतना स्क्वायर यूनिट हम लोग बोल सकते हैं। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा काम आपको दिखाने के लिए किया है कि ये सही है ना। तो T1 T2 T2 T3 और T3 T1, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में आंसर दिया। आप चाहो तो a² को मॉडुलस से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर को आप मॉडुलस से बाहर रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी कर ही लेते हैं, नहीं तो मालूम हुआ कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आप परेशान होते रहोगे। चलो मैं इसको ही बता दूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3rd नंबर। देखो इसमें क्वेश्चन में a cos अल्फा b sin अल्फा, एक वर्टिसेस है a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा, दूसरा वर्टेक्स है a cos बीटा b sin बीटा, a cos बीटा b sin बीटा, a cos गामा, अगला है a cos गामा इसको बोलते हैं, और b sin गामा, गामा, ठीक है। तो ये हमारा तीनों वर्टेक्स है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो फोटो बना के यहाँ पे हम लोग थोड़ा जगह बचा लेते हैं, फोटो ना बना करके डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया। मॉडुलस देंगे 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे और डिटर्मिनेंट, बस फिल करना स्टार्ट। तो बोलो a cos अल्फा, तो a cos अल्फा बगल में, b sin अल्फा इसके नीचे ये लिखेंगे, a cos बीटा और फिर b sin बीटा, डिटर्मिनेंट क्लोज, फिर अगला डिटर्मिनेंट, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं से। तो a cos बीटा, फिर b sin बीटा, फिर अगला a cos गामा और फिर b sin गामा, फिर जहाँ पे ख़त्म किए वहीं से स्टार्ट करेंगे, a cos गामा और फिर b sin गामा, और जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे वो ख़त्म, a cos अल्फ़ा b sin अल्फ़ा, ठीक है। बस अब इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोलो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी और साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस नहीं, बीच में क्या होता है माइनस होता है, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए बी कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फिर इस पे आते हैं, बीच में देंगे प्लस, फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा और साइन गामा इंटू कॉस बीटा, मल्टीप्लाई में किसी को आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में क्या होगा माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कॉस गामा इंटू साइन बीटा, बीच में प्लस, फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा ए बी और साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा नहीं कॉस गामा, और फिर माइनस का साइन देंगे, फिर नीचे से ऊपर, फिर हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन गामा, कॉस अल्फा
साइन गामा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो खास बात ये है इन सब में कि जितना भी टर्म है उन सब में ए बी है, तो ए बी तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ए बी बाहर निकाल लें, ए इंटू बी। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, ये बच गया। फिर प्लस इसमें देखो, इसमें बचेगा साइन गामा कॉस बीटा माइनस कॉस गामा साइन बीटा, प्लस यहाँ पे साइन अल्फा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा साइन गामा, ठीक है। देखो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़े हो तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा। यहाँ देखो इसमें आप ध्यान से देखो तो एक फार्मूला यूज होगा, इसमें भी एक फार्मूला यूज होगा और इसमें भी एक फार्मूला यूज होगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला, ये कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, और यहीं पे यूज होगा। देखो साइन ए की जगह यहाँ पे बीटा है, बीटा को आप ए समझो और अल्फा को बी, तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। किसका फार्मूला हो गया ये, तो 1/2 ए बी, यहाँ मॉडुलस है। बोलो क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन ए माइनस बी यानी कि बीटा माइनस अल्फा का, यहाँ पे साइन गामा माइनस बीटा का, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस गामा का, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। इतना स्क्वायर यूनिट। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अच्छा अल्फा माइनस बीटा कर दिया यहाँ पे, और फिर बीटा माइनस गामा, और फिर गामा माइनस अल्फा। अब देखो आप लोग ये भी पढ़े होंगे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, आप ये पढ़े होंगे। तो जरा सोचो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे बीटा माइनस अल्फा है तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा, देखो माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें माइनस में हो तो माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर बाहर का फोटो, ये फोटो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा जैसा बन जाएगा और उसका माइनस बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और सब का फोटो इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी माइनस साइन बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस साइन गामा माइनस अल्फा। देखो सबका फोटो इंटरचेंज हो गया। अब तीनों माइनस है, सबसे माइनस कॉमन ले लो तो बाहर क्या आ जाएगा, -1/2 ए बी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, सबसे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो सब प्लस में हो जाएगा, साइन बीटा माइनस गामा और प्लस साइन गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये माइनस मॉडुलस के अंदर है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया क्या, AB/2 बोल लो, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। तो यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने निकालना आपको सिखाया है। देखो अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि वर्टिसेस कॉन्सेक्यूटिव है या फिर वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब सभी क्वेश्चन को प्लॉट करके बनाएंगे। कैसे प्लॉट करके बनाते हैं उस पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। जैसा फर्स्ट बनाएंगे वैसा सेकंड भी होगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ सेकंड बनाता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट आप लोग बना लेना। सेकंड नंबर क्या है, -4,5 -4,5। अगला पॉइंट है 0,7 0,7। फिर अगला पॉइंट है 5 -5। फिर अगला पॉइंट है -4 -2 -4 और -2, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल निकालना है, लेकिन कहीं पे भी कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस नहीं बोला या फिर वर्टिसेस आर इन ऑर्डर नहीं बोला है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, सभी वर्टेक्स को देखें कहाँ कहाँ पे है। तो अगला पहला -4,5, देखो एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में ज़्यादा तक 5 तक गया है, तो ज़्यादा 5 तक जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मान लो 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, एक अंदाज संभाल लेना। अच्छा, वाई एक्सिस कहाँ, वाई निगेटिव में कहाँ तक गया, एक्स एक्सिस में -4 तक गया है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा से ज़्यादा -4 तक गया है, चलो ये -4 है। वाई एक्सिस पे देखो तो वाई एक्सिस में 7 + 7 तक गया है, ज़्यादा से ज़्यादा +7, तो मान लो 7 यहाँ पे, ठीक है। और कम से कम कितना गया है, तो 5 है, 7 है, 5 और -2 है, तो वाई एक्सिस पे -2 तक गया है, तो -2 यहाँ पे मान लो, ठीक है। चलो अब हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। -4,5, एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ रहा, और 5 देखना है तो 7 से थोड़ा नीचे होगा, मान लो 5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, और ये आ गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -4,5। आगे बढ़ते हैं, 0,7, एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा, और वाई एक्सिस पे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना है, 0,7, ठीक है। अगले पे आते हैं, 5,-5, एक्स कोऑर्डिनेट 5 ये रहा, और फिर वाई कोऑर्डिनेट -5, अच्छा नीचे -5 तक गया हुआ है, तो थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, है ना, ये हमारा -2 है, तो -5 मान लो यहाँ पे, एक अंदाज से ले लिए, तो यहाँ पे आ गया, मान लो ये आ गया कितना, 5,-5, अच्छा -4,-2, तो एक्स एक्सिस में -4, वाई -2, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा, तो ये पॉइंट आया कितना, -4 और -2। तो अब देखो, अब ये चारों पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर चुके, अब इसको ज्वाइन कर देना है, तो ज्वाइन करो, तो ये हो गया ज्वाइन, ठीक है ना, यहाँ से फिर ये ज्वाइन होगा, फिर यहाँ से ये ज्वाइन होगा, फिर यहाँ से ये ज्वाइन होगा, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल निकल के आया है। अब यहाँ पे आप नाम दे दो, ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया ए, इधर चलते हैं, ए बी, फिर ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। अब देखो, -4,5 के बाद या तो -4 -2 आएगा, या तो 0,7 आएगा। देखो -4,5 के बाद 0,7 आ रहा है, सही ना, फिर 0,7 के बाद कौन आना चाहिए था, 5 -5, तो 5 -5 आ रहा है, फिर इसके बाद 4 -2, यानी कि ये जो वर्टिसेस है ऑलरेडी ऑर्डर में था, सही ना, देखो जो ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ये मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप गलती से फोटो नहीं बनाते और डायरेक्ट फार्मूला लगा देते तो आपका आंसर सही आता, लेकिन वो सही तरीका नहीं था। ये तो कोइंसिडेंस है ना कि हमारा वर्टिसेस क्या ऑर्डर में है, सही है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ये ना लिखा हो या वर्टिसेस आर इन ऑर्डर नहीं लिखा हो, तो आप लोग इसी तरह से फोटो करके बनाओगे, सही ना, भले वो कॉन्सेक्यूटिव हो या ना हो, ठीक। चलिए, मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको फोटो बनाना है, बस ये आप जान लो। चलिए एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं, तो बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बताओ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मॉडुलस, ये लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट। स्टार्ट करते हैं, -4,5, फिर अगला -4 -2, फिर प्लस, फिर आ जाएगा कितना, इस पे आए थे ना, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो -4 -2, फिर जाएंगे 5 -5 पे, फिर प्लस, फिर 5 -5, और फिर जाएंगे 0,7 पे, फिर एक और होगा, फिर 0,7, और फिर यहीं पे आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे। बस अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस में ये -20 आएगा, लेकिन +20 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था। ये हो जाएगा प्लस का 20, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10, लेकिन यहाँ पे प्लस का 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 35 और यह आ जाएगा 0, तो प्लस का 0 हो गया। यहाँ बोलो प्लस में 0 -5, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 7 चौक 28, तो प्लस में 28 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आपको जोड़ घटावाना चाहिए, है ना, 20 20 40 10 50, 50 और 35, 85 और 8, तो 85 और 8 कितना होगा, 1 8 1 9, 93 आ गया, 93 और 28,
8 3 11 के 1 बाकी 1 9 10 2 12 121 आ जाएगा, है ना, 121 आ जाएगा। और तो यहाँ पे आ जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। पॉइंट में होगा तो पॉइंट में आंसर दे देना आप लोग। 2 का सेकंड नंबर 121/2 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है ना, स्क्वायर यूनिट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 2 का सेकंड था, फर्स्ट आप लोग खुद से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन हुज वर्टिसेस आर ये। देखो पेंटागन दिया है, वर्टिसेस दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये नहीं लिखा है कि ये कॉन्सेक्यूटिव में है या नहीं है। तो क्या करोगे आप लोग, इस तरह से प्लॉट करके बनाओगे, ठीक है ना। 5 है तो एक और डिटर्मिनेंट आएगा, 1 2 3 4 आया है, चूंकि क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन में एक और आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन हुज कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस आर ये। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में साफ साफ लिख दिया है, क्या लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन हुज कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि इसमें आपको फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिया हुआ है कितना 4,3, अगला वर्टेक्स है -5,6 -5,6, है ना, शायद 6 ही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे बुक में, लेकिन आप लोग देख लेना। यहाँ पे 0,7 है, 0,-7 है, ठीक है, 0,-7 है। फिर अगला है 3,-6, 3,-6। फिर अगला है -7, -7,-2, -7,-2 है, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे पेंटागन है, 5 वर्टिसेस है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस या फिर वर्टिसेस आर इन ऑर्डर। तो क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इस तरह से। देखो ये हमारा वाई एक्सिस होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि सभी पॉइंट को हम लोग दिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारा ओरिजिन यानी 0 है, तो एक्स एक्सिस पे 4 है, -5 है, 0 है, 3 है और -7 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -7 तक गया है नेगेटिव में। तो मान लो तो -7 यही रहा, ठीक है। और प्लस में ज़्यादातर कितना गया है, ज़्यादातर 4 तक गया है, तो प्लस में 4 मान लो यहीं पे है, ठीक है। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट 3 है, 6 है, वाई कोऑर्डिनेट हाईएस्ट प्लस में 6 तक गया है, तो मान लो 6 ये रहा। अच्छा और नेगेटिव में -7 तक गया, तो मान लो कि -7 यहीं पे है। पहले से मार्किंग करने से ये होता है कि फोटो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। चलिए तो 4,3 ढूंढते हैं। एक्स एक्सिस पे 4 ये रहा, वाई एक्सिस पे 3 कहाँ पे होगा, 3 का आधा लगभग लगभग यहाँ पे होगा, तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 4,3, ठीक है। अगला पॉइंट ढूंढते हैं -5 6, तो -5 एक्स एक्सिस पे -5 यहाँ पे मिलेगा, तो -5 और 6 वाई कोऑर्डिनेट पे 6, यानी कि ऊपर आएगा 6 यहाँ पे, एक अंदाज से ले लेना है बस। तो ये रहा कितना 5,-5,6, ठीक है, -5,6। अच्छा अगला ढूंढते हैं 0-7, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस -7 यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट है, कितना है ये 0-7। फिर अगला 3-6, एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे होगा और वाई एक्सिस पे -6 है, तो -6 नीचे होगा, यहाँ पे मान लो -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट कितना है 3,-6। आगे बढ़ते हैं -7 -2, तो एक्स एक्सिस पे -7 ये रहा और -2 नीचे आ जाएगा, है ना, मान लो यहाँ पे है, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये -2 है, तो यह आ गया -7 और -2, ठीक है। अब बस अभी सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो, पांचों पॉइंट ड्रॉ कर चुके, ज्वाइन करते हैं। तो देखो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इससे, है ना, फिर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इससे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे इससे, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग इससे, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे इससे। तो आप देखो पेंटागन बन गया, ठीक है ना, 5 साइड आ चुका होगा, देख लो आप। अब जरा चेक करते हैं क्या ऑर्डर में था या नहीं था। देखो चलो कहीं से स्टार्ट करते हैं। 4-3 कहाँ पे है, 4-3 यहाँ पे रहा, तो 4-3 के बाद या तो 3-6 होना चाहिए या तो
-5 6 होना चाहिए। देखो तो -5 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -5 6 के बाद 0 7 होना चाहिए, तो -5 6 के बाद 0 7 नहीं है, वो यहाँ पे है, इसलिए ये जो वर्टेक्स है ये ऑर्डर में नहीं था। अगर आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाते तो गलत हो जाता। अब देखो अब हम लोग बनाएंगे कैसे, तो फोटो को देख के हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो बोलो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 भुजा वाला, तो 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट डिटर्मिनेंट, कहीं से स्टार्ट कर लो आप। चलो 4 3 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 3, उसके बाद किसको लिखेंगे, या तो इसको लिख सकते हो या तो इसको लिख सकते हो। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो -5 6, फिर प्लस, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे -5 6 और यहाँ पे आ जाएगा -7 -2, फिर प्लस, फिर -7 -2 और इस पे आएंगे 0 -7, फिर प्लस, फिर 0 -7 और अगला होगा 3 -6, फिर प्लस, फिर अगला होगा 3 -6 और अगला क्या होगा 4 3। देखो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म हो गया, 4 3 से स्टार्ट किए थे 4 3 पे ख़त्म हुआ, 5 आया होगा, 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा चीज़ें कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि आप लोग खुद से बना लो ना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बिना फोटो से भी बना सकते हो, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा है कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है ना, क्वेश्चन आप देख लो, तो ये आप उम्मीद है आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अगर मान लो फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।